हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग नए सब्जेक्ट के लिए नया सब्जेक्ट का सेट लाए हैं। आज से शुरू हो रहा है सेट किसका? तो विज्ञान का। ठीक है, तो आज सेट नंबर 1 है। तो ये जो विज्ञान का है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, तो इसको भी क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो मेन बात है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, कोई भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए उस एग्ज़ाम के पहले क्या करिए, उसका प्रीवियस ईयर सारे सब्जेक्ट का ज़रूर देख के जाइए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपको आइडिया भी मिलता है और एक चीज़ और है कि आपका जो है क्वेश्चन रिपीट भी होता है। बिहार डीएलएड में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। तो और प्रीवियस ईयर तैयारी को आपका बहुत ही स्ट्रांग बना देगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं। पहला, इसको इरेज कर लेते थोड़ा। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो क्या बोला कि मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन होता है? ठीक है, तो मिट्टी क्यों कटता है? ठीक है, तो मिट्टी जैसे नहीं होता है कटना, मतलब बह जाना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, उसी को क्या कहते हैं, मिट्टी का कटाव। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा जल। क्योंकि जल से ही, जल में जब वर्षा होता है, जब क्या होता है, वर्षा होता है या क्या होता है, बाढ़ उड़ाता है बाढ़ का पानी होता है, तो इस सब में क्या होता है, जो मृदा होता है वो मिक्स हो जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान उस मिट्टी में मिल के चला जाता है। तो मिट्टी का कटाव उसी को कहते हैं। तो कौन कारक है? जल है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इंग्लिश में बोलते हैं, UNEP। ठीक है, और उसका हिंदी फुल फॉर्म क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मतलब क्या पूछ रहा है आपका, हेड क्वार्टर कहाँ है किसका? UNEP का। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नैरोबी। कहाँ पर है? नैरोबी में है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमारा क्वेश्चन है अगला, बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। तो बाह्य विलयन किसके, क्या चीज़, मतलब किसके होने पर न, बाह्य विलयन डैश होने पर, बाह्य विलयन में क्या चेंज होता है कि जो कोशिका को जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर सी। क्या होता है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक जब विलयन क्या होता है, हाइपोटेनिक हो जाता है, तो उसकी क्या होता है, कोशिका क्या क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। MTP का विस्तार रूप क्या है? विस्तार रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो MTP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो गया डी। आगे चलते हैं। जड़त्व का एसआई मात्रक क्या है? जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जड़त्व का एसआई मात्रक होता है kg। ऑप्शन बी राइट। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद होता है? आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुणसूत्र में मौजूद होता है। तो गुणसूत्र में क्या क्या मौजूद होता है? गुणसूत्र में जो है 3 चीज़ मौजूद होते हैं। वो क्या होते हैं? DNA, दूसरा प्रोटीन, तथा तीसरा गुणसूत्र बिंदु। ठीक ना, तो आपको पूछेगा कि गुणसूत्र में क्या मौजूद होता है? तो होता है DNA, प्रोटीन और गुणसूत्र बिंदु होता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 3 वाला। तो आपका यहाँ से ऑप्शन क्या हो गया?
बी राइट हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है? तत्व मतलब इंग्लिश में एलिमेंट, एलिमेंट नॉट एलिमेंट, यहाँ बोल रहा है कि तत्व नहीं है। तो तत्व कौन नहीं है? तो देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका क्या है? तत्व है। ठीक है, क्योंकि इसको कैसे लिखते हैं? O2। ठीक है, उसी तरह ब्रोमीन, ब्रोमीन भी आपका क्या है? एक तत्व है, और इसको क्या लिखते हैं? ब्रोमीन को Br। और जिंक, जिंक भी आपका क्या एक तत्व है, जिसको क्या लिखते हैं? Zn। ठीक ना, तो ये सब देखिए एक सिंगल एटम से बना हुआ है, तो इसलिए ये क्या है? तत्व कहलाते हैं। और हमारा जो यहाँ पर देखिए मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? मार्बल का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? ये आपका यौगिक है। तो यौगिक हमारा तत्व, यहाँ पूछा है तत्व नहीं है, तो आपका तो ये मार्बल क्या है? CaCO3 होता है फॉर्मूला, तो ये साफ दिख रहा है कि क्या है? यौगिक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं निम्नलिखित में से आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? ठीक है, तो कवक के कौन कौन उदाहरण है? तो ईस्ट भी कवक में आता है, टार्डस्टूल भी कवक में आता है, पुकिनिया भी कवक में आता है, तो सभी, ऑप्शन सी राइट, मतलब सभी कवक है। ठीक है, सभी कवक के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। मेंडलीव, हम लोग जब आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो उसमें जो साइंटिस्ट थे हमारे मेंडलीव, उन्होंने अपना जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल जब तैयार किया था इन्होंने, तो उसमें क्या किया था कि कुछ खाली स्पेस छोड़ दिया था, खाली जगह छोड़ दिया था, कि बाद में जब उस तत्व को या एटम को, परमाणु को खोजा जाएगा, तो इसमें क्या किया जाएगा? वो इस आवर्ती सारणी को पूरा करेगा, ये बोला गया था। तो छोड़े गए थे, तो निम्नलिखित में से किस तत्व का बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला? तो किसके लिए छोड़ा था, और छोड़ने के बाद किस तत्व को उस जगह में भरा गया था, फिल किया गया था? तो बताइए। तो इसमें था जर्मेनियम। क्या था? जर्मेनियम, ऑप्शन ए। अक्षर क्षार अम्ल, अगला क्वेश्चन है, अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? मतलब अम्ल मतलब क्या हो गया? एसिड, उसको मिला दिए कितना? क्षार से, क्षार मतलब बेस। जब इसको मिक्स करते हैं तो हमको क्या देता है? इंग्लिश में सॉल्ट प्लस क्या देता है? वाटर देता है। ठीक ना, तो इसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हिंदी में लवण प्लस पानी। ठीक ना, तो यहाँ लवण एग्जाम्पल है, पानी तो है नहीं, तो लवण देता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे चलते हैं, वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? वाल्मीकि नगर जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो आपका पूर्वी चंपारण में, सीधा आंसर है, पूर्वी चंपारण में स्थित है। ठीक है, इनमें से कौन धातु है? ठीक है, धातु मतलब धातु मतलब मेटल, कौन सा इसमें मेटल है? तो बताइए। ओ तो आपका क्या है? ये ओ आपका हो गया ऑक्सीजन को, तो ओ किसके लिए हो गया? ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है ना, तो ओ किसके लिए दर्शाता है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन आपका क्या है? एक अधातु है, तो यहाँ पर, और एस जो है ये हो गया आपका सोडियम। सोडियम क्या होता है? ये भी आपका सोडियम जो है वो क्या है? धातु है। सोडियम क्या है आपका? नहीं, सोडियम एस मतलब सल्फर, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एस किसको इंडिकेट करता है? तो सल्फर को इंडिकेट करता है, और सल्फर आपका क्या होता है? एक अधातु होता है। ठीक है, नॉन मेटल होता है। अब वहीं पर आपका जो एन है, एन क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन भी आपका क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, तो आपका बचा कौन? ऑप्शन बी बचा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? एन ए किसको इंडिकेट करता है? तो सोडियम को। तो सोडियम को इंडिकेट करता है, और सोडियम क्या है? हमारा एक धातु है। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। देखिए क्या बोला 58 नंबर क्वेश्चन में कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग मतलब टाइम का क्या हुआ, टाइम को या इसी को बोलते हैं हम समय, अगर समय को हम टी से दर्शाते हैं और उसका क्या बोला समय का वर्ग मतलब इसका वर्ग कर देते हैं का समानुपाती है, समान अनुपाती है तो विस्थापन बोल रहा है कि समानुपाती है, यही ना। समानुपाती है, रुकिए बता। तो देखिए और यहाँ पर विस्थापन को कैसे इंडिकेट करते हैं, विस्थापन को कैसे इंडिकेट करते हैं तो डी से करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है, वस्तु किस तरह से गति कर रही है ये मतलब निकालना है। तो डी को टी के स्क्वायर कर देते हैं तभी ना हमारा गति का स्पीड का फॉर्मूला आता है। जब हम डिस्टेंस को हम टाइम से ये डिवाइड देते हैं तो उसी तरह से आपका यहाँ पर बैठ रहा है डिस्टेंस के फॉर्मूला पे। लेकिन यहाँ पर आप क्या है ये डिस्टेंस ये हो गया विस्थापन और टाइम का स्क्वायर, इसको जब डिवाइड कर दिए तो आगे चल के क्या बना डी टी अगर घात है डबल है, अगर किसी चीज़ पे अगर घात होता है तो वो टूटता है किस में टी गुना टी में, मतलब यहाँ तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से तो डी और एक हम ऐसे मान लेते हैं एक ई और ई डी और टी को अगर एक सेपरेट करके देखें डी और टी मतलब विस्थापन समय के कौन सी बोलता है संबंध में अगर हो रहा हो तो उसको हम क्या दिखाते हैं वेलोसिटी बोलते हैं ना, वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भी, तो इतना के लिए यहाँ छोटा बड़ा यहाँ के लिए तो ये मैं क्या लिख दिया, तो देखिए इतना के लिए रिप्लेस कर सकते हैं भी से और नीचे एक टी बचेगा तो भी बाय टी आ जाएगा। और वेलोसिटी इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी बाय टाइम आप क्या हो जाएगा, ये आपका दिखाता है किसको त्वरण को, किसको दिखाता है ये ए जो इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट करता है त्वरण को। तो वही बता रहा है कि वस्तु तब गति किस तरह से कर रही है तो एक समान त्वरण से कर रही है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी को आप वेग भी बोल सकते हैं, ठीक है हिंदी में। तो आगे समझ में, चलिए आगे। तो ऑप्शन आपका कौन हो गया सी राइट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर क्या ये सी है, देखिए बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। तो बैटरी से जो हम प्राप्त करते हैं धारा वो सब जानते हैं वो क्या होता है डीसी का होता है, ठीक ना। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। और देखिए गाय की स्वदेशी देसी नस्ल की विशेषता है क्या, मतलब एक गाय जो है अगर स्वदेशी हो या देसी जिसको बोलते हैं गाय का नस्ल कैसा हो देसी या स्वदेशी, तो उस गाय का क्या विशेषता है, उस गाय की विशेषता यही है कि तीव्र अवधि तक दूध देता है, ठीक है, और अल्प अवधि तक दूध देता है, मतलब दोनों है, लंबे समय तक भी दे सकता है या कम समय तक भी दूध दे सकता है। तो दोनों सही होगा, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। अब हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, चार द्रव ए बी सी तथा डी का आपेक्षिक घनत्व क्रमशः इतना 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 तथा इतना है। तो एक वस्तु को इस सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है, इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा रहेगा। देखिए आपको 1 2 3 और एक 4 आपको क्या दिया हुआ है, 4 द्रव दिए हुए ए बी सी डी तथा डी का, और सबका घनत्व आपको क्रमशः इस सबका घनत्व क्या दिया हुआ है घनत्व आप समझते होंगे इंग्लिश में डेंसिटी जिसको बोलते हैं। तो सबका दिया इसका दिया हुआ है 1.26, ठीक है, इसका दिया हुआ है 1.0, इसका दिया हुआ है 0.8, इसका दिया हुआ है इसका दिया हुआ है 13.5, ठीक है। तो इतना दिया हुआ अगर घनत्व सबका, तो बताइए कि एक वस्तु को जब इसमें घोल में मतलब द्रव के घोल में अगर एक वस्तु को इस सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है
तो इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु डूबा रहेगा। तो अगर इसमें मान लीजिए अगर घनत्व का आपको सबका वैल्यू दिया हुआ है और इस सारे में से कोई एक चीज़ को डुबाना है, मान लीजिए कुछ भी डुबाना है, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा इसमें किस में वो ज़्यादा डूबेगा, किस घनत्व में डूबेगा। तो सिंपल है, डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी घनत्व का मतलब क्या होता है, उस चीज़ का मोटापन होना। मोटापन मतलब एक तरह का उसका जो पार्टिकल होता है या पदार्थ जो होता है, कण जो होता है, वो क्या होना, पास पास होना, यही तो होता है ना घनत्व का मतलब। तो देखिए, तो जिसका ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा घनत्व होगा उसमें क्या होगा, मटेरियल कम डूबेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका ज़्यादा है तो इसमें का नहीं डूबेगा पूरा, और इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी नहीं डूबेगा, इसमें भी ज़्यादा, इसमें भी नहीं डूबेगा। तो किसका सबसे ज़्यादा कम है, 0.8 है, तो इसमें क्या होगा, वस्तु डूब जाएगा, अच्छी तरह से डूबेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.8 वाला मतलब सी, यहाँ से ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में, द्रव का गैस में बदलना कहलाता है। द्रव है, मान लीजिए ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। द्रव को डायरेक्ट किस में बदल दिया है, गैस में। तो द्रव डायरेक्ट गैस में अगर बदल जाए तो इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, मतलब इस रूप को क्या बोलते हैं। अगर द्रव है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो इस रूप को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। तो ऑप्शन ए राइट। आगे चलते हैं, एमनियोटा, एमनियोटा या एमनिया समूह में शामिल है, किस में शामिल है, एमनिया। तो यहाँ पर सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी में ये शामिल है, तो ऑप्शन डी राइट। बिजली घंटी, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। बिजली घंटी आजकल अब क्या हुआ है, स्कूलर में बेल जो लगा हुआ था बिजली से लगा हुआ, देखते होंगे ऊपर रहता था प्रिंसिपल रूम में। तो वो बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता था, तो वो करता था चुंबकीय प्रभाव पे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण जो आप लोग क्या करते हैं होम में, मतलब घर में जो दर्पण, घर में जो दर्पण यूज करते हैं वो आपका कैसा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक है ना। तो उसमें जब हम लोग कोई भी आदमी मान लीजिए यहाँ खड़ा है, तो यहाँ पर उसका क्या दिखता है, ये इधर है तो ये इधर दिखेगा और ये इधर दिखता है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए इधर है, इधर मान लेते हैं ये बायां साइड और ये दायां साइड। तो ये रेड इधर आ गया, देखिए बायां साइड, और इधर आ गया दायां साइड, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं कि इधर से जो मिरर में देख रहे हैं ये आपका वस्तु है और ये आपका क्या है, ये आपका इमेज है। तो कैसा बन रहा है, लेटरल, इस जो बायां से दायां हो गया, चेंज हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, दिशा चेंज हो गया, उसको क्या बोलते हैं, लेटरली उल्टा बोलते हैं। तो लेटरली उल्टा तो एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया। जो हम समतल दर्पण में खड़ा होते हैं सामने, तो हमारा क्या होता है, बायां हाथ दायां दिखता है, दायां हाथ बायां दिखता है, तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, लेटरली उल्टा बोलते हैं। तो इससे हम पकड़ लिए कि लेटरली उल्टा, और दूसरा कैसा बनाता है, आभासी बनाता है, मतलब रियल नहीं बनाता। हम लोग का जो वहाँ इमेज बनता है मिरर पे वो कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। ये आपका दर्पण मैंने बनाया है। आगे बढ़ते हैं, वो लास्ट ही क्वेश्चन था फ्रेंड। तो आपके इस तरह से साइंस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो साइंस में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विज्ञान में जो आपके पूछे जाते हैं टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20। टोटल मार्क्स कितना आता है, 20 का। तो आपका 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आपका कंप्लीट करवाया गया इस तरह से। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं वीडियो पर, इसी वीडियो के पे आए हैं, तो फ्रेंड्स आपको एक नोटिस बता देते हैं कि आपका इंग्लिश और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर चल रहा है, ठीक है। और अब साइंस भी उसमें जुड़ गया है।
तो आप लोग बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए, तो वो इस चैनल पर अगर आए हैं तो इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। इस चैनल पे आपको सारा सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर कंप्लीट